नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज मैं फिर आ गई हूँ आपके साथ अपनी कैमरे और अपनी फेवरेट चीज़ चाय के साथ। ये मेरी फुर्सत वाली चाय होती है जिसमें मैं बैठ के चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से बात करूँ। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ, जो बात करने का विषय है वो ये है कि भगवान को जो हम भोग लगाते हैं, उस भोग को लगाने से पहले भोग को चखना चाहिए या नहीं चखना चाहिए। तो हम भगवान को 2 तरह के भोग लगाते हैं। एक सूखा भोग होता है जिसमें मिठाइयाँ, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी सूखी चीज़ें जो हम भोग में भगवान जी को लगाते हैं। मिश्री हो गई, माखन हो गया, जिनको तो चखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन एक भोग होता है जो हम अपने हाथ से बना के भगवान को खिलाते हैं। वो हम रोज़ में भी खिला सकते हैं, वो हम कभी कभार तीज त्योहार वगैरह पे भी हम बना के खिलाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हमें उस भोग को चखना चाहिए या नहीं चखना चाहिए। तो ऐसा हुआ कि मैं पहले नहीं चखती थी। मैंने जो भोग बनाया सीधे भगवान जी को उसको भोग लगा देती थी। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने कब से भोग लगाने से पहले चखना शुरू किया, मैं एक स्टोरी के थ्रू ही आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। और क्यों भोग लगाने से पहले मैं कहती हूँ कि भगवान को भोग लगाने से पहले चखना ज़रूरी है, चाहिए, चखना चाहिए। अगर आप लोगों को सही लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने जैसे आप करते हैं आप वैसे करते रहिए। तो एक बार क्या हुआ कि मैं किसी के यहाँ अपने जान पहचान वाले में माता की चौकी रखी थी उन्होंने, और मैं माता की चौकी में उनके पास गई थी, वहाँ गई थी माता की चौकी में। तो वहाँ क्या होता है, माता रानी के लिए हलवे का भोग बनता है और हलवे का भोग माता रानी को भोग लगा दिया जाता है। और जब वो भोग भक्तों में बँटता है तो पता चलता है कि हलवे में चीनी की जगह नमक पड़ा था और माता रानी को नमकीन भोग लग जाता है। अब कहते हैं कि भगवान को जो भोग लगा दिया वो जैसा भी हो उसे ग्रहण करना चाहिए, उसे फेंकना नहीं चाहिए। तो जब वो नमकीन भोग है तो नमकीन हलवा कोई कैसे खा सकता है? तो सब नमकीन हलवा किसी ने नहीं खाया, तो वो पूरा भोग जो था माता रानी का वो खराब हो गया। तो कुछ लोगों ने बोला कि बनाने से के बाद चख लेना चाहिए था, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, भगवान का भोग चखा नहीं जाता है। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, भगवान भी तो हमारी तरह ही हैं और वो तो हमारे आराध्य हैं। उनको तो हमें सब अच्छा देना चाहिए खाने के लिए, या जो भी हम उनका चढ़ाते हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो फल हो, हमें सब उनको अच्छा ही हम करने की कोशिश करते हैं। और जब खराब हो जाता है तो पूरा मन खराब हो जाता है उसके साथ। तो और मैं एक और दूसरी इंसिडेंट भी बताती हूँ। जब मैंने 1-2 बार ऐसे देखा, उसके बाद ही मैं हमेशा चख के ही भोग लगाती हूँ भगवान जी को। एक बार क्या हुआ, मेरी मम्मी के यहाँ हम लोग गए हुए थे, सत्यनारायण भगवान की कथा कराई और उसमें खीर बनाई। तो हमारे यहाँ खीर में चीनी की जगह बूरा पड़ता है। बूरा होता है ना, खांड वाला बूरा, जो चीनी की तरह दिखता है। तो उसमें क्या हुआ, चीनी और हमारे नमक का डब्बा, बूरा और नमक का डब्बा एक जैसे कलर का था, तो उसमें बूरा की जगह नमक पड़ गया और पूरा खीर खराब हो गया। और ये वहाँ तो जब चखा तो पता चला कि ये तो पूरे खीर खराब हो गए, क्योंकि खीर में तो नमक पड़ गया था। तो ये मेरा कहने का, उसके बाद से जो है मैं हमेशा जब भी भोग कुछ भी बनाती हूँ तो मैं पहले थोड़ा चख लेती हूँ, फिर अपने हाथ धो के वापस से भगवान जी को भोग लगाती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान जी को भोग लगाने से पहले चख लेना चाहिए, क्योंकि भगवान जी को हमें अच्छा खाना के लिए देना है, ताकि तभी तो वो हमारे साथ भी अच्छा ही करे। अगर हम भगवान को नमक खिलाते रहेंगे तो क्या भगवान जी हमारी प्रेयर सुनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। और मन से, भाव से हम जो भी भगवान को खिलाएं वो ले लेते हैं। अगर नमक पड़ा भी हम खिलाते तो वो ले लेते हैं, लेकिन हम उस भोग को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, वो पूरा भोग खराब हो जाएगा, उसे फेंकना पड़ेगा। इसलिए अच्छा यही है कि भोग को खाने से पहले, चढ़ाने से पहले चख कर देख लेना चाहिए। तो ये था मेरा विचार। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।